हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोग के सामने खड़ी है KTM की ऑल न्यू 2025 जनरेशन 3 ड्यूक 250 जो अब आती है बिल्कुल न्यू इबॉनी ब्लैक कलर में। और इस वीडियो में मैं आज आपको इस बाइक की फाइनेंस डिटेल और स्कीम्स जो है बताने वाला हूं। अगर जनवरी 2025 में इस बाइक को आप खरीदने की सोच रहे हैं फाइनेंस में, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या आपकी EMI रहेगी पर मंथ की, क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और आपको कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा इस बाइक को खरीदने के लिए, वो सब कुछ डिटेल्स आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फाइनेंस डिटेल बताने से पहले मैं आपको इस बाइक की ऑन रोड प्राइस और न्यू ईयर ऑफर एंड स्कीम्स के बारे में बता देता हूं। तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो है 2,65,000 KTM शोरूम हल्द्वानी उत्तराखंड में, और इसमें आपको 20,000 का जो है कैश डिस्काउंट मिल रहा है इसके एक्स शोरूम में न्यू ईयर के ऑफर में। तो इसका जो पहले का एक्स शोरूम था वो था 2,45,000 और आपका इसका जो नया एक्स शोरूम है वो है 2,25,000। तो ये तो बात होगी न्यू ईयर ऑफर एंड इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप शोरूम में जाते हैं इस बाइक को परचेस करने और जब आप इस बाइक को परचेस करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको शोरूम से मिलते हैं। तो शोरूम से आपको मिलता है इस बाइक के टैक्स इनवॉइस, साथ में मिलता है इंश्योरेंस जिसमें आपका 1 ईयर का रहता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और 5 ईयर का रहता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। साथ में मिलती है आपको 3 फ्री सर्विसेज जिसमें आपको कोई लेबर चार्ज नहीं लगता है, बस आपका इंजन ऑयल और जो पार्ट का जो है चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। साथ में आपको मिलती है 5 ईयर वारंटी और 1 ईयर RSA। तो आप बात कर लेते हैं इस बाइक की फाइनेंस डिटेल्स एंड स्कीम्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस बाइक को अगर आप परचेस करना चाहते हैं फाइनेंस पे, तो यहाँ पे ना मैंने एक पूरी फाइनेंस डिटेल्स की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है। 3 डाउन पेमेंट्स में यहाँ पे मैंने फाइनेंस डिटेल की यहाँ पे स्कीम बनाई हुई है, और ये जो स्कीम्स मुझे बताई है वो बताई है मुझे बजाज ऑटो क्रेडिट फाइनेंस कंपनी ने। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस बाइक की लो डाउन पेमेंट यानी मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी रहेगी। अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी। तो मिनिमम डाउन पेमेंट इस बाइक को परचेस करते समय रहेगी वो रहने वाली है 40,000 रुपये। और अगर आप इस बाइक में लेते समय आप 40,000 रुपये जमा करते हैं तो आपकी जो पर मंथ की EMI क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो 24 मंथ की जो EMI रहेगी वो रहेगी 11,500 रुपये, और 3 साल की EMI आपकी रहने वाली है 8,366 रुपये। और वहीं आप अगर इस EMI को 4 साल या 5 साल करते हैं तो 4 साल में आपकी EMI हो जाएगी 6,835 रुपये, और 5 साल में आपकी EMI हो जाएगी 5,942 रुपये। तो इस बाइक की जो लो डाउन पेमेंट वो रहने वाली है 40,000, और EMI जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। पर आप लोग को एक बात ध्यान रखना है, अगर लो डाउन पेमेंट में इस बाइक को आप परचेस करना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर वो है 750 या 750 से ऊपर रहना चाहिए। तो ये तो बात होगी 40,000 डाउन पेमेंट की। अगर आप इस बाइक में डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं और इसकी डाउन पेमेंट आप 70,000 रुपये कर देते हैं तो आपका EMI स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर अब आप यहाँ पे 70,000 रुपीज़ जमा करेंगे तो आपके 2 साल की EMI रहेगी वो 10,055 रुपये रहेगी, और अगर इसको 3 साल बढ़ाते हैं इस EMI को तो वो आपकी रहने वाली है 7,316 रुपये। वहीं आपको इस बाइक की 4 साल और मतलब 5 साल की EMI करवानी है 7,000 रुपये में, तो वो रहने वाली है 5,975 रुपये, और 5 साल की EMI इस बाइक की रहने वाली है 5,195 रुपये। और वहीं इस बाइक में आप 1 लाख रुपये अगर डाउन पेमेंट जमा करते हैं तो आपकी EMI कितनी होने वाली है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर इस बाइक में आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपकी 24 मंथ की EMI वो रहने वाली है 8,486 रुपये, और 3 साल की EMI वो रहने वाली है 6,175 रुपये। और वहीं आप 4 और 5 साल की EMI इसमें करते हैं तो 4 साल की EMI वो रहने वाली है 5,055 रुपये, और जो 5 साल की EMI वो रहने वाली है 4,380 रुपये। तो यहाँ पे आपको मैंने 40,000, 70,000 और 1 लाख रुपए में जो है तीनों की EMI वगैरह आपको यहाँ पे बता दी है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पर मंथ की EMI वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपकी डाउन पेमेंट और आपके सिविल स्कोर के ऊपर। जब आप इस बाइक को मिनिमम डाउन पेमेंट में लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर 750 और 750 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको ये बाइक मिनिमम डाउन पेमेंट में मिलेगी। तो अब आपको मैं बताता हूँ इसमें जब आप EMI कराते हैं इस बाइक में तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट आपका रहने वाला है वो रहने वाला 7.5 से लेके 12% के बीच आपको जो है इस बाइक में जो है इंटरेस्ट वो जो है आपको पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट रेट और ये फाइनेंस डिटेल आपको मैंने बताई थी वो थी बजाज ऑटो क्रेडिट फाइनेंस की जो है रहने वाली है। तो अब ये तो बात होगी EMI डिटेल्स स्कीम्स की। तो अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। अगर इस बाइक को आप फाइनेंस करवाते हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में लाने पड़ते हैं शोरूम में, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है वो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ लाने हैं। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपकी कोई भी बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक की 3 मंथ्स की, साथ में आपका ATM कार्ड
या तो आपको चेकबुक लाना पड़ेगा ताकि आपकी जो EMI है वो ऑटो डिटेक्ट हो सके आपके बैंक से। एक चीज़ और, अगर आप ATM कार्ड से अपनी EMI ऑटो डिटेक्ट नहीं कराना चाहते हैं तो आप अपने UPI से भी अपनी EMI को ऑटो डिटेक्ट करवा सकते हैं पर मंथ की। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो EMI है वो आपकी हर महीने की 3 तारीख को कटती है, पर आपको जो अपना जो EMI का जो अमाउंट है वो 1 तारीख के आसपास रख लेना ताकि आपकी EMI बाउंस ना हो और आपको कोई बाउंसिंग चार्जेस आपको ना पड़े। तो ये तो बात होगी हमारे डॉक्यूमेंट्स की, हमारे EMI की, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रहता है फ्लैट, इसमें कोई रिड्यूसिंग इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। तो आप लोग को मैंने यहाँ पे EMI डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस, क्या कंपनी किस कंपनी से यहाँ पे होने वाला है, क्या आपको न्यू ईयर्स के ऑफर मिलते हैं, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी सवाल है इस बाइक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।